साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर आप लोगों के बीच में एक ऐसे विषय को लेकर के आया हूं मैं, जो इस विषय से देश दुनिया परिचित है। मेरे से अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास में क्या फ़ायदा होता है। साइंस का तो पता है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसका तो पता है कि हमें ये पढ़ना चाहिए, लेकिन इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैं उनसे कहता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ कि इतिहास हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जिसको हमें पढ़ना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति को अपने परिवार, अपना देश, अब समाज का इतिहास ही नहीं पता, वो क्या कर पाएगा। तो इतिहास से क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इतिहास से जागृति आती है, अवेयरनेस आती है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की विचारधारा जन्म लेती हैं। तो उससे क्या हमारे मन में जागृति पैदा होती है, सोच पैदा होती है। और जब ये सोच पैदा होगी तो हम अपनी विचारधारा को, अपने विचारों को किसी अच्छे मार्गदर्शन में लगाएंगे। और जब मार्गदर्शन में लगाएंगे तो जरूर ही हमारे पास शक्ति होगी, संगठन होगा, ताकत होगी, पावर होगा। तब जाकर के हम एक अच्छे शासक का, बुद्धिमान शासक का, नेक शासक का, जो अपने देश के लिए, समाज के लिए सब कुछ निछावर करते हैं, ऐसे हम शासक का निर्माण करते हैं। जब निर्माण करते हैं ऐसे शासक का, वो शासक दोबारा से ही फिर इतिहास का निर्माण करता है। इसलिए हमें इतिहास को पढ़ना चाहिए। इतिहास दुनिया के सभी विषयों में महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों आगे चलते हैं, इतिहास में सीख क्या मिलती है, इतिहास से हम क्या जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले इतिहास से हमें आज़ादी मिलती है। अगर हमें अपने देश के एकता, अखंडता के बारे में नहीं पता, आज़ादी के बारे में नहीं पता, हम कैसे आज़ादी अर्जित करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर क्या है, हमें आज़ादी मिलती है। दूसरे पे इतिहास से हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं, त्याग सीखते हैं कि हमें त्याग करना चाहिए। हमारे देश के जो महान भाव पैदा हुए, महान व्यक्ति पैदा हुए, क्रांतिकारी पैदा हुए, जिन्होंने त्याग किया और त्याग के बाद फिर उन्होंने अपने देश के लिए समर्पण किया और वफादारी से समर्पण किया। और उन्होंने वफादारी से ही एकता और अखंडता को अर्जित किया और आगे चल के वो सोवरेंटी यानी संप्रभुता अर्जित की। जब संप्रभुता हमारे पास होती है तो इतिहास में ये सीख मिलती है कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय क्या होता है। इसलिए इतिहास सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ भारत के हर व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए, इतिहास को जानना चाहिए। हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे महापुरुष कैसे थे, उन्होंने त्याग किया, समर्पण किया, बलिदान किया, तब जाकर के उन्होंने इतिहास का निर्माण किया है। जब तक आप इतिहास नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी जागृति नहीं बनेगी, सोच नहीं बनेगी, शक्ति नहीं बनेगी। जो शक्ति नहीं होगी तो आपके पास कोई शासक भी नहीं होगा। और शासक भी जाकर के, शासक, सम्राट, सुल्तान जाकर के फिर अपने इतिहास का निर्माण करता है। इसलिए ये प्रकृति का नियम है कि शक्ति, सोच, ताकत जो हमारे पास होना चाहिए। इसलिए पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। मैं अंत में कहता हूँ, पढ़ोगे तभी बढ़ोगे और बढ़ोगे तभी लड़ोगे। इसलिए हमें पढ़ना है, बढ़ना है, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना है। धन्यवाद।